आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष के आरंभ में जितनी है उसमें प्रत्येक वर्ष 4% वृद्धि हो जाती है। यदि 2000 में जनसंख्या 67,60,000 थी, शहर की जनसंख्या 1998 और 2002 में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2000 में जनसंख्या कितनी दी हुई है हम लिख लेते हैं पहले। 2000 में जन संख्या बराबर दिया हुआ है 67,000, 60,000। ठीक है, और जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो कितनी है? 4%। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि की दर बराबर कितना दिया हुआ है? 4%। ठीक है, तो अब हमें पूछा हुआ है कि 1998 में कितनी जनसंख्या रही होगी, अर्थात 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन है 1998 में कितनी जनसंख्या रही होगी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना 1998 में जनसंख्या बराबर x है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट की तरह। ठीक है, उसमें अगर हम इसको मूलधन मान ले, अर्थात 1998 में जितनी जनसंख्या थी उसको मूलधन मान ले, तो 2 वर्ष के पश्चात अर्थात 2000 में इसकी जनसंख्या कितनी हो गई? 67,000, 60,000। ये क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। और ये क्या हो गया? वार्षिक ब्याज की दर। और n कितना हो गया? 2002 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1998 में और 2000 में कितने का अंतर है? 2 वर्ष का। ठीक है, तो हम यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1998 है, अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या हो जाएगा? सूत्र से मूलधन गुने 1 प्लस वृद्धि की दर बटे 100 की घाते n। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाए? पहले n लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? मूलधन है, अर्थात दो वर्ष के पहले यहाँ पे जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, 2 वर्ष के पश्चात अर्थात जनसंख्या हमें निकालनी है, तो 2 वर्ष के पहले अर्थात 1998 में जनसंख्या कितनी थी? x। ठीक है, यहाँ पे हम p लिखते हैं, तो p की जगह पे क्या लिखा? x, फिर 1 प्लस r कितना है? जनसंख्या वृद्धि की दर बटे 100, और n क्या है? समय। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ष के पश्चात जनसंख्या कितनी हो गई? 67,000, 60,000, 67,60,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 67,60,000 हो गया 2 वर्ष के पश्चात जनसंख्या बराबर x, और r की जगह पे क्या लिखते हैं हम? 4% बटे 100, और n कितना आ गया? 2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से इस 4 से ये कट जाएगा कितने बार में? 25 बार में। तो इसको हल करते हैं, बराबर ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 बटा 25, तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस 1, 26 बटा 25 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ से 67,60,000 बराबर x गुने ये कितना जाएगा? 26 गुने 26 बटे 25 गुने 25। ठीक है, घात 2 है इसलिए इन सबको इधर भेज देते हैं, और यहाँ से फिर x क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ से x हो जाएगा 67,60,000 गुने 25 बटे में 26 गुने 26। ठीक है, तो इसको हम 2 से भाग लगा के देखते हैं। यहाँ से 2 से जब भाग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा
33,80,000। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 13। अब इसको फिर से 2 से भाग लगाते हैं, तो यहाँ से ये फिर से 2 से कट जाएगा 13 बार में, और इसको फिर से 2 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 169, 16,90,000। ठीक है, तो अब हमें पता है, अब लिख लेते हैं पहले एक बार इसको अच्छे से। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 16,90,000 गुने 25 गुने 25 कितना हो जाएगा 625 बटे में 13 गुने 13 कितना हो जाएगा 169। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस 169 से ये कट गया कितनी बार में 10,000 बार में। ठीक है, यहाँ पे 4 जीरो है तो 10,000 बार में, इसलिए अब x का इसके अंदर गुणा होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 625 और बाद में 4 जीरो, अर्थात कितना हो गया ये 62,50,000। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः 1998 में जनसंख्या बराबर 62,50,000। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला उत्तर। अब दूसरा क्या पूछा हुआ है कि 2002 में कितना जनसंख्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब दूसरी स्थिति लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में हम मान लेते हैं, माना 2002 में जनसंख्या बराबर y। तो अब 2000 में कितनी जनसंख्या थी, 2000 में जनसंख्या बराबर कितना था 67,60,000। ठीक है, 2000 में 67,60,000 और प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है 4%। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जनसंख्या वृद्धि की दर बराबर कितना आ जाएगा 4%, और n बराबर कितना आ जाएगा 2000 और 2002 में कितने का अंतर है 2 वर्ष का। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं 2002 माइनस 2000, तो कितना आ जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, नहीं लिखते तो भी हमें पता है, इतना तो कर सकते हैं कि 2002 माइनस 2000 कितना आ जाएगा 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया 2 वर्ष। अब हमें पूछा क्या हुआ है, अब इसको देखो चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट से, 2000 में जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष के पश्चात कितनी होगी ये पूछा हुआ है। अर्थात अगर अभी मैंने कोई पैसा ब्याज पे 4% ब्याज पे जमा कराया तो 2 वर्ष के पश्चात कितना मिलेगा। ठीक है, अर्थात 2 वर्ष के पश्चात मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 वर्ष के पश्चात जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता था, मिश्र धन a बराबर p 1 प्लस r बटा 100 की घात n। तो यहाँ पर a क्या है मिश्र धन, तो यहाँ पर a क्या है 2000 में जनसंख्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं y बराबर p अर्थात क्या है मूलधन अर्थात वर्तमान स्थिति। तो वर्तमान स्थिति अर्थात 2000 में जनसंख्या कितनी है 67,60,000। फिर 1 प्लस जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है 4 बटे में 100 कितने वर्षों में 2 वर्षों में, तो n बराबर 2। तो इसको हल करते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, इस 4 से ये कट जाएगा कितने बार में 25 बार में। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा 25, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 26 बटा 25 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं 67,60,60,000 गुने 26 गुने 26 बटे में 25 गुने 25। ठीक है, तो ये पूरा पूरा किससे 5 से कट जाएगा, तो हम इसको 5 से काटते हैं तो क्या मिला, ये मिल जाएगा
13,52,000, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा? सिर्फ 13,52,000। तो 5 से इसको भी काटना पड़ेगा। अब फिर से इसको 5 से काटेंगे तो ये मिल जाएगा, इस 5 से ये कट गया पूरा पूरा, तो ये मिल जाएगा 2,70,400, ठीक है। अब इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। तो y बराबर कितना आ गया? 2,70,400 गुने 26 गुने 26 कितना हो जाएगा? 676, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 676 बटे में अभी भी क्या दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। तो फिर से हम इसको 5 से काट सकते हैं। 2 लाख कितना दिया हुआ है? 2,70,400, ठीक है। इसको 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो 5 बार में कट जाएगा, और जब इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 54,080। अब फिर से ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से 5 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10,816, ठीक है। यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा? 10,816 गुने 676, इन दोनों का गुणा करेंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा? 73,11,616, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अतः 2002 में जनसंख्या बराबर 73,11,616, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा उत्तर, ठीक है। तो पहला उत्तर क्या था? 1998 में जनसंख्या कितना है? 62,50,000, ठीक है। और 2002 में जनसंख्या कितनी है? 73,11,616। ये हो गया हमारा उत्तर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।